हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का संदीप जैन क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम 11th क्लास हिंदी कंपलसरी के पद्य भाग में फर्स्ट लेसन कबीर के शेष रहे काव्य पदों का अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने इसके प्रथम भाग में पढ़ा कि कबीर ने बतलाया कि ईश्वर एक है, शरीर मरता है लेकिन आत्मा जो है वो अनश्वर है। इसी प्रकार से ईश्वर एक है लेकिन उन्होंने अलग अलग रूप धारण कर रखे हैं। इसी संदर्भ में आगे कवि कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, साच कही तो मारन धावे झूठे जगपति आना। यहाँ पर इन पदों में कबीर ने धर्म के नाम पर जो दिखावा करते हैं, आडंबर करते हैं, उन पर करारा व्यंग्य किया है। तो कबीर कहते हैं कि संतो देखत जग बोराना, बोराना अर्थात पागल। तो कबीर कह रहे हैं कि संतों अर्थात हे सज्जनों, हे संतों, देखो जग बोराना, ये संसार जो है ये पागल हो गया है। सांच कही तो मारन धावे झूठे जगपति आना। सांच अर्थात सच या सत्य, धावे अर्थात दौड़ना या भागना, पतियाना अर्थात विश्वास करना। तो कबीर कहते हैं कि साच कही तो मारन धावे, कि यह संसार जो है पागल हो गया है। जब हम सत्य बोलते हैं, सच बोलते हैं तो मारने को दौड़ते हैं। झूठे जगपतियाना, और जब झूठ बोलते हैं तो ये संसार जो है वो विश्वास कर लेता है। नमी देखा धर्मी देखा, प्राप्त करे अस्नाना। नमी अर्थात नियमों का पालन करने वाला। प्राप्त का अर्थ होता है सुबह, अस्नाना अर्थात स्नान करना। तो कबीर कहते हैं कि नमी देखा कि मैंने जो है नियमों का पालन करने वालों को देखा है। धर्मी देखा अर्थात जो धर्म का पालन करते हुए विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करता है, इनको देखा है। प्राप्त करे अस्नाना, और सुबह सुबह जो है ये स्नान करते हैं, इनको भी देखा है। आत्म मारी पखानई पूछे, उनमें कछु नहीं ज्ञाना। अब कबीर कहते हैं आत्म अर्थात अपनी आत्मा को, पखानई अर्थात पत्थरों को। तो कबीर इन पर करारा व्यंग्य कर रहे हैं कि आत्म मारी पखानई पूजे, कि मनुष्य जो है अपनी आत्मा को मारकर पत्थरों को पूजता है। पखानई पूजे अर्थात पत्थरों को पूजता है। उनमें कछु नहीं ज्ञाना, लेकिन उनमें ज्ञान कुछ नहीं है। अर्थात आशय यह है कि मनुष्य जो अपनी आत्मा को मार कर पत्थरों को पूजता है, लेकिन अपना आत्मिक चिंतन नहीं करता है। अपने आत्मा के विषय में वो कुछ नहीं जानता है। बहुतक देखा पीर ओलिया, पढ़े किताब कुराना। पीर ओलिया अर्थात संत ज्ञानी पुरुष, किताब अर्थात ग्रंथ। तो अब कबीर कहते हैं कि बहुत देखा पीर ओलिया, कि मैंने ऐसे बहुत पीर ओलिया देखे हैं, बहुत संतों को, ज्ञानियों को देखा है। पढ़े किताब कुराना, जो विभिन्न ग्रंथों को, कुरानों को पढ़ते हैं। के मुरीद तदबीर बतावे, उनमें उहे जो ज्ञाना। मुरीद अर्थात शिष्य, तदबीर अर्थात उपाय। तो अब कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से गुरुओं को, ज्ञानियों को देखा है कि मुरीद तदबीर बतावे, जो अपने शिष्यों को विभिन्न तरह तरह के उपाय बताते हैं। उनमें उहे जो ज्ञाना, उनमें जो ज्ञान है उनके अनुसार वो अपने शिष्यों को ईश्वर को प्राप्त करने के जो है विभिन्न उपाय बताते हैं। आसन मारी डिब धरी बैठे, मन में बहुत गुमाना। डिब का अर्थ होता है अहंकार, धरी बैठे अर्थात धारण करके बैठना, गुमाना अर्थात गर्व करना। तो अब कबीर कहते हैं कि आसन मारी डिब धरी बैठे, कि ऐसे बहुत से मैंने गुरुओं को, ज्ञानियों को देखा है जो अहंकार को धारण करके आसन पर बैठे रहते हैं। मन में बहुत गुमाना, और मन में जो है वो अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते हैं। पीपर पाथर पूजन लागे, तीर्थ गर्व भुलाना। पीपर अर्थात पीपल, पाथर अर्थात पत्थर। तो अब कबीर जो है उन धार्मिक गुरुओं पर व्यंग्य करते हैं जो सिर्फ दिखावा करते हैं,
ढोंगी होते हैं, जो आडंबर करते हैं, उनमें सही रूप में जो है ज्ञान नहीं होता है। सही रूप में वो अपना आत्मिक चिंतन नहीं करते और सही रूप में जो है वो ना ही ईश्वर को प्राप्त कर पाते हैं, ईश्वर के बारे में जानते हैं। तो उन्हीं पर कबीर व्यंग्य करते हुए कहते हैं कि पीपर पाथर पूजन लागे। कैसे कई हिंदू हैं जो पीपल और पत्थरों को पूजते हैं, तीर्थ गर्व भुलाना, और तीर्थ करके जो है गर्व करते हैं, लेकिन क्या भुला दिया उन्होंने? सही रूप में उन्होंने ईश्वर को भुला दिया है, अपने ज्ञान को भुला दिया है, ईश्वर को उन्होंने पहचाना ही नहीं है। टोपी पहिरे माला पहिरे छाप तिलक अनुमाना। अब कबीर कहते हैं कि मैंने ऐसे बहुत से मनुष्यों को देखा है जो टोपी पहनते हैं, अर्थात विभिन्न धर्मों के अनुसार उन्होंने टोपी पहन रखी है, माला पहिरे और मालाओं को धारण कर रखा है, छाप तिलक अनुमाना, और जो है तिलक लगाते हैं और विभिन्न तरह के छाप जो है अपने शरीर पर लगाते हैं। साखी शब्द ही गावत भूले आत्म खबरी न जाना। साखी अर्थात दोहे, साखी साक्षी, शब्द ही अर्थात शब्द, या वे जो शब्द ही का अर्थ यहाँ पर हम उससे भी ले सकते हैं, जो गुरु जो है वह मंत्र जो अपने शिष्यों को दीक्षा के अवसर पर देता है। तो शब्द ही का अर्थ हो गया वह मंत्र जो गुरु शिष्य को शिक्षा के अवसर पर देता है। तो अब कबीर कहते हैं कि साखी शब्द ही गावत भूले, कि जो दिखावा करने वाले गुरु हैं, इन्होंने साखियों को, दोहों को और अपने जो गुरु मंत्र है उनको सबको भुला दिया है। आत्म खबरी न जाना, और अपनी आत्मा को, अपने आत्मिक चिंतन को, उनके बारे में ये कुछ भी नहीं जानते, इन सबको इन्होंने भुला दिया है। हिंदू कहे मोही राम पियारा, तुर्क कहे रही माना। अब कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है, हिंदू कहता है कि मुझे जो है मेरा राम प्यारा है, और तुर्क कहे रहीमाना, और तुर्की जो है वो कहते हैं कि मुझे रहीम प्यारा है। आपस में दो लरी लरी मुए, मम न काहूँ जाना। लरी लरी अर्थात लड़ लड़ कर, मुए अर्थात मर गए, मम अर्थात भेद या रहस्य। अब कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुस्लिम जो है आपस में अपने ईश्वर की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए लड़ लड़ कर मर गए। मम न काहूँ जाना, लेकिन ईश्वर की जो सत्यता है, ईश्वर का जो एकता का जो रहस्य है, इसका जो है इन्होंने नहीं पहचाना, ईश्वर को नहीं पहचाना, उसकी एकता को, उसकी अनश्वरता को नहीं पहचाना, लेकिन ईश्वर की श्रेष्ठता को साबित करने के लिए हिंदू और मुस्लिम जो है वो लड़ लड़ कर मर गए, लेकिन इनका भेद कोई जान नहीं पाया। घर घर मंत्र देत फिरत है, महिमा के अभिमाना। अब कबीर कहते हैं कि ऐसे बहुत से ज्ञानी हैं, गुरु है, जो घर घर जाकर गुरु मंत्र देते फिरते हैं। मंत्र अर्थात गुरु मंत्र, महिमा के अभिमाना, और अपने ज्ञान के अभिमान में गुरु की महिमा को देने के चक्कर में अभिमान करते हैं, अपने आप पर बहुत घमंड करते हैं। गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, अंतकाल पछताना। सिक्ख अर्थात शिष्य, बूढ़े अर्थात डूबना, पछताना अर्थात पछतावा करना। अब कबीर कहते हैं कि गुरु के सहित सिक्ख सब बूढ़े, कि गुरु और शिष्य सब जो है इस अज्ञान रूपी सागर में डूब गए हैं। अंतकाल पछताना, और अंतकाल में इन सब को पछतावा ही करना पड़ेगा। कहे कबीर सुनो हो सती, ई सब भर्म भुलाना। सती अर्थात संत, भर्म अर्थात संदेह। तो अब कबीर कहते हैं कि हे संतो, ये ज्ञानी लोग जो है, जो दिखावा करते हैं,
इन सब ने जो है अपने सांसारिक मोह माया में ईश्वर को भी भुला दिया है। केती कही कहाँ नहीं माने, सहजे सहज समाना। केती कही अर्थात कितना कहें, सहजे अर्थात सहज रूप में। तो कबीर कहते हैं कि केती कही कहाँ नहीं माने, कि इनको कितना कहें फिर भी जो है ये नहीं माने, अर्थात ईश्वर की अनश्वरता को इन्होंने नहीं स्वीकार किया और मोह माया में अपने आप पर इन्होंने घमंड किया। सहजे सहज समाना, लेकिन सच तो यह है कि ईश्वर जो है वो सहज रूप में अर्थात सहज साधना के द्वारा ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसमें हम देखते हैं कि कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर करारी चोट करी है, अर्थात जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं उन पर व्यंग्य किया है। कबीर की जो भाषा है वो सदुखड़ी भाषा है, अर्थात मिश्रित भाषा है। जहाँ जहाँ इन्होंने भ्रमण किया वहाँ की भाषा जो इनके काव्यों में देखी गई। कबीर की जो काव्य भाषा है उनकी एक खास विशेषता है कि यह गेय है। कबीर ने अपने इन काव्य पदों में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है, और अनुप्रास अलंकार जैसा कि आपको पता होगा कि जहाँ पर वर्ण आवृत होता है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है, और कबीर ने अपने इन काव्य पदों में अनुप्रास अलंकार का भरपूर प्रयोग किया है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कबीर ने धार्मिक आडंबरों पर, जो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं, उन पर करारा व्यंग्य किया है, और अपना यही संदेश उन्होंने इन कविता के माध्यम से, काव्य के माध्यम से देना चाहा है कि ईश्वर जो है सहज साधना के द्वारा, बिना कोई दिखावे के, सच्चे मन से, अपने आत्मिक चिंतन के द्वारा ईश्वर को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपके कोई सुझाव हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।